Mathematics class 10th Introduction to Trigonometry exercise 8.1 question number 11 from the NCERT. State whether the following are true or false. Justify your answer. स्टूडेंट्स हमें जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सिंपल हमें जो है हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और हमें ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर वो फॉल्स है तो उसका हमें मतलब जस्टिफाई और आंसर जस्टिफाई करना है। सबसे पहले जो हमारी पहले स्टेटमेंट है वो है हमारे पास द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। इनका कहने का मतलब है कि 10a जो है वो हमेशा लेस देन 1 के इक्वल होनी चाहिए। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज़ ये हमें ये a है, ये b, ये c, मान लीजिए थीटा है, ये हमारे पास 12 है, ये 5 है और ये हमारे पास आ गया 13 एक राइट ट्रायंगल में। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे tan थीटा क्या है या tan a, हमने इसको a मान लेते हैं, इसको c, तो हमें पता है tan a क्या होता है p अपॉन b। p अपॉन b मीन्स ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 12/5 अगर आप देखें तो 2/5, मतलब कि अगर आप इसको डेसिमल में भी निकालें तो 2.40। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2.40, यानी कि ये 1 से, इनका 10 है हमेशा 1 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे 2.40 आ रहा है जो कि 1 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब है जो ट्रायंगल है वो कुछ भी लेंथ रख सकता है। जो राइट ट्रायंगल है उसकी जो लेंथ होगी वो कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। ये हमारा फर्स्ट वाला क्या है, फॉल्स है। क्लियर हो गया आपके? जो ट्रायंगल होगा राइट ट्रायंगल वो एनी लेंथ कुछ भी रख सकता है, यानी कि राइट ट्रायंगल हैव एनी लेंथ, कुछ भी लेंथ रख सकता है। जब वो कुछ भी रखेगा तो उसके चेंज होंगे। तो ये हमारा हो गया फॉल्स। सेकंड है हमारे पास सेक है 12.5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हमसे यहाँ पर पूछा है कि ये फॉल्स है। तो इसी तरह अगर हम देखें सेक है, अगर आप देखिए सेक है दे रखा है मैं 12.5। अगर आपको याद हो तो ये इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, हमेशा याद रखिए कि हाइपोटेन्यूज जो होगा वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर होगा परपेंडिकुलर से भी और बेस से भी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये ट्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो सेक है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर होगा। हमेशा जो सेक ए होगा, सेक ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, हमेशा ग्रेटर होगा 1 से। क्लियर हो गई बात? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉज है, एब्रीविएशन यूज टू कोसिकेंट ऑफ ए। नो, ये फॉल्स है। वैसे ही दिख रहा है हमें, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था जो कॉज ए है, कॉज ए का फुल नेम होता है कोसाइन ए। कोसाइन ए। और यहाँ पे क्या दे रखा है, कोसिकेंट। ये तो कॉजेक का है, ये तो क्या है, कॉजेक का है। तो क्योंकि कॉज ए का जो एब्रीविएशन होता है कॉज ए, एब्रीविएशन ऑफ यूज फॉर किसका, कोसाइन ए, और यहाँ तो कोसिकेंट है। तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, फॉल्स है। नेक्स्ट आता है इनका कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। बिल्कुल रॉन्ग है ये। क्यों रॉन्ग है हमारे पास? क्योंकि हमें पता है कॉट ए ये कंबाइन है, कभी भी आप इसको अलग नहीं कर सकते, आप इसको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल फिर इसके कोई मीनिंग ही नहीं रहेंगे। यानी कि हमेशा हमारे पास कॉट अगर हम इसको ए से अलग कर दें तो हैज़ नो मीनिंग, इसके कोई मीनिंग रहेंगे, इस कोई भी मीनिंग नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कभी भी ऐसे हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो ये भी हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? हमेशा याद रखिए साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से, कभी भी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में चलेगी, यानी कि हमेशा लेस देन इक्वल टू 1। हमेशा साइन थीटा की वैल्यू 1 है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। अगर आप इसको चेंज करें तो कितना जाएगा, 1/3, या पॉइंट में करें तो 1.33। ये तो 1 से ग्रेटर हो गया, और अगर 1 से ग्रेटर कभी हो ही नहीं सकता, तो नहीं हो सकता, तो ये भी फॉल्स है।
तो उम्मीद है आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।